2 अप्रैल 2025 यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टेरिफ। ये मुंह से निकला वर्ड टेरिफ कई कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। Tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. ये टेरिफ क्या है और ये कैसे काम करता है? इमेजिन करो कि आप एक टेक्सटाइल वर्कर हो और पैसा कमाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स है और सिर्फ यही एक जॉब हो। जो कपड़े आप इंडस्ट्री में बनाते हैं तो आपका जो सबसे बड़ा बायर है वो अमेरिका है। लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि आपका जो सबसे बड़ा बायर है उसने आपके हर एक चीज पे बहुत बड़ी टैक्स लगा दी है। और यही एग्जैक्टली हो रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि हर उस चीज पर टैक्स लगाई जाएगी जो यूएस में बाहर के कंट्रीज से आ रही है, और इसमें पाकिस्तान से जो चीजें आती हैं उन पे 29% टैरिफ लगाया जाएगा। अब इस टैरिफ का मतलब क्या है, ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इस टैरिफ की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए आज की वीडियो में इसको डीपली समझते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत ही हेल्प होती है कश्यप प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए इसको समझते हैं। सिर्फ एक हफ्ता पहले 2 अप्रैल 2025 यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अनाउंस करते हैं कि अमेरिका बहुत टाइम से ज्यादा कुछ लूज करता आ रहा है, लेकिन अब टाइम आ चुका है एक फेयर ट्रेड करने का। टैरिफ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, टैरिफ एक तरह की टैक्स है। अगर यूएस पाकिस्तान पे टैरिफ लगाता है तो पाकिस्तान से जितनी भी चीजें यूएस में जाती हैं तो वो सब वहां पे महंगी मिलेंगी, क्योंकि उस पर टैरिफ लगाया गया है, उस पर टैक्स लगाई गई है। जो अभी यूएस ने पाकिस्तान पे टैक्स लगाई है, जो टैरिफ लगाया है वो 29% है। अब जो चीजें पाकिस्तान से यूएस जाती हैं तो यूएस के आम शहरी के लिए वो चीजें बहुत ही महंगी मिलेंगी, और कुछ इस तरीके से टैरिफ काम करता है। 2 अप्रैल 2025 के इस दिन ट्रंप ने पब्लिक के सामने रेसिप्रोकल टैरिफ का प्लान इंट्रोड्यूस किया। यह रेसिप्रोकल टैरिफ कुछ इस तरह से है कि मान लो अगर कोई कंट्री यूएस के गुड्स पे टैक्स लगाता है तो यूएस भी फीडबैक में उस कंट्री के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएगा, यानी कि टैक्स लगाएगा। अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो आपको पता होगा कि एक एप्पल की मोबाइल पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितनी टैक्स चार्ज करती है, और कुछ सालों से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक दूसरा सिस्टम बनाया है पीटीए अप्रूव्ड, और इसके लिए भी आपको लाखों में टैक्स देनी पड़ती है। तो कुल मिला के अगर हम हिसाब करें तो जो एक्चुअल एप्पल मोबाइल की प्राइस है पाकिस्तान में वही प्राइस डबल हो जाती है। ये एप्पल की जो मोबाइल्स हैं ये ज्यादातर चाइना में बनती हैं, और चाइना के गुड्स पे पाकिस्तान का टैरिफ बहुत ही कम है। और यही मोबाइल अगर आप यूएस में लेंगे तो वहां पे आपको बहुत ही महंगी मिलेगी, क्योंकि यूएस ने रिसेंटली एक टैरिफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है। एनीवे, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। पाकिस्तान जो यूएस को सामान एक्सपोर्ट करता है तो उस सामान पे यूएस ने 29% टैरिफ लगाई है पाकिस्तान के सामान पे। ट्रंप ने 90 दिनों के लिए कई कंट्रीज के लिए टैरिफ रोक दिया है और 10% कम भी कर दिया है, एक्सेप्ट चाइना। चाइना के केस में ट्रंप ने चाइनीज गुड्स पे 125% टैरिफ लगाया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ट्रंप ने टैरिफ रोका नहीं, वही 29% टैरिफ थी, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिकन गुड्स पे 58% टैरिफ लगाता है, टैक्स लगाता है। और इसके रिस्पॉन्स में ट्रंप भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जवाब देना चाहता है। ट्रंप ने जो डिसीजन लिया है ये कोई छोटा सा डिसीजन नहीं है। पाकिस्तान हर साल $6 बिलियन का यूएस को गुड्स बेचता है, मोस्टली टेक्सटाइल आइटम लाइक क्लोथ्स एंड बेडशीट्स, और इस 29% टैरिफ ने सब कुछ चेंज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो हमेशा टैरिफ वर्ड को पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा पीछे जाएं तो 2017 से 2021 तक डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार चाइनीज गुड्स, स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगाया टू प्रोटेक्ट अमेरिकन जॉब्स। ट्रंप कहता है कि यूएस ने हमेशा बाहर कंट्रीज से सामान को इंपोर्ट किया है और अपने कंट्री में ज्यादा कुछ नहीं बनाया है। ट्रंप का कहना है कि इस टैरिफ की वजह से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में वापस आ सकते हैं, और कई अमेरिकन कंपनीज जो बाहर कंट्रीज में काम कर रही हैं वो भी यूएस आ सकती हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ $2 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब अमेरिका पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खरीदता है जितना वो उसे बेचता भी नहीं है। और इसे देख के ट्रंप की जो टीम है उसने कैलकुलेट किया 29% टैरिफ पाकिस्तान के गुड्स पे लगाया जाएगा, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज नॉट प्लेइंग फेयर। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, टैरिफ उस कंट्री को मुतासर नहीं करता जिस कंट्री पे वो लगाया जाता है। मान लो अगर अमेरिका पाकिस्तान से सामान इंपोर्ट करता है तो जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो ये टैक्स पे करेंगी, ये टैरिफ पे करेंगी, और जो अमेरिकन आम शहरी हैं वो ये टैक्स पे करेंगे। तो ट्रंप ने देखा ये अमेरिकन फैक्ट्रीज के लिए एक जीत है, लेकिन ये एक ऐसी लहर है जो पाकिस्तान जैसे कंट्री को सख्त मुतासर कर सकती है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान हर साल यूएस को टेक्सटाइल एंड अपैरल सेल करता है, टी शर्ट, स्टॉल्स एंड बेडशीट्स। 2024 में इस सामान की जो मालियत थी वो थी $3.8 बिलियन। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ जॉब्स नहीं है। लाखों पाकिस्तानी फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, ट्रक ड्राइवर्स, इन सब की जॉब, इन सब की जिंदगी इस कारोबार पर डिपेंड करती है। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ ने सब कुछ चेंज कर दिया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान यूएस को जो गुड्स एक्सपोर्ट करता है, हो सकता है अगले 6 महीनों में वही गुड्स पाकिस्तान 10 से 15% लूज करे।
और ये लाखों करोड़ों का नुकसान है। हो सकता है कि कई जॉब्स भी इसमें जा सकती हैं। पाकिस्तान का रुपया ऑलरेडी एक पुअर कंडीशन में है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के इससे और ज्यादा खराब कंडीशन में चला जाए। हो सकता है ऑयल और बाकी खाने पीने की चीजें आगे चल के बहुत ही महंगी हो जाए। लेकिन ये सब कुछ तबाही नहीं है। अपने पड़ोसी मुल्क चाइना को देखो। यूएस ने चाइना के गुड्स पे 125% टैरिफ लगाया है और इसके अलावा बांग्लादेश भी बुरी तरह से मुतासर है। अगर इस टैरिफ पॉलिसी पे तेजी से काम किया गया तो पाकिस्तान अपने कस्टमर्स चेंज करेगा। टैरिफ की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती है और ना ही सिर्फ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही पाकिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को देखो। सॉफ्टवेयर और टेक सपोर्ट कितनी तेजी से ग्रो कर रही है और कई यूएस कंपनीज को सर्व भी कर रहे हैं। अगर यूएस कंपनीज टैरिफ की वजह से खर्चा कम करें तो वो पाकिस्तान के टेक वर्कर्स को जॉब दे सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान यूएस से ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट करता है और इसी कॉटन से कपड़े बना के वापस यूएस को सेल करता है। और ट्रंप की इस टैरिफ की वजह से कॉटन की जो डिमांड है वो कम हो सकती है और फार्मर्स को बहुत ही नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि 9 अप्रैल से पहले पाकिस्तान से एक टीम गई है वाशिंगटन, ताकि ट्रंप की जो टीम है उससे निगोशिएट कर सके। उन्होंने कहा कि हम एक डील पेश करेंगे ताकि दोनों साइड से जो टैरिफ है वो कम किया जाए। लेकिन ट्रंप का भी कुछ नहीं मालूम। टैरिफ पॉलिसी अनाउंस करने के चंद घंटों बाद उसने 75 कंट्रीज पे टैरिफ रोक दिया। तो क्या पाकिस्तान को भी रियायत मिल सकती है, ये किसी को नहीं पता। अब पाकिस्तान के केस में हम ज्यादा खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उतना बेचते नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं करते और हर महीने इंपोर्ट 4% बढ़ रही है। और इस टैरिफ पॉलिसी की वजह से अवाम और भी मुश्किल वक्त में जा सकती है। एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट एर्नी टेडिस्ची ये कहता है कि ट्रंप की टैरिफ की वजह से अमेरिका में 6 लाख जॉब्स खत्म हो सकती हैं। एक एक्सपर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही खतरे में है, रातों रात मुकाबला हार सकता है। एक और पीटीआई न्यूज एक्सपर्ट कहता है कि $6 अरब की अमेरिकन मार्केट जल्दी सिकुड़ सकती है और इसकी वजह से हमारे रुपए पे दबाव पड़ेगा और कीमतें बढ़ जाएंगी। इस टैरिफ पे सब मुतफिक नहीं है। कुछ अमेरिकन कहते हैं कि टैरिफ पाकिस्तान को बेहतर तिजारती शराइत के लिए बातचीत करने पे मजबूर करेगा और कुछ पाकिस्तान में बैठे लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया चांस है, हम सामान यूएस को नहीं बल्कि यूरोप और एशिया को बेचेंगे। लेकिन फिर भी चाइना इतनी बड़ी % टैरिफ के साथ अमेरिका के साथ लड़ रहा है, दुनिया की ट्रेड में बिखरा हुआ है और पाकिस्तान इसके बीच में फंसा हुआ है। ये 29% टैरिफ सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और बाकी 90 दिनों के लिए जो दुनिया की बाकी कंट्रीज हैं वो टैरिफ के रुकने का मजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो यूएस मार्केट में अपने लिए फाइट करे। ट्रंप कहता है कि टैरिफ इज अबाउट मेकिंग अमेरिका ग्रेट, लेकिन पाकिस्तान के केस में इट्स अबाउट सर्वाइवल। आप क्या सोचते हैं, टैरिफ की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए।